हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज जो है हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इससे पहले वाला जो यूनिट 1 था इसमें हमने लीनियर अलजेब्रा देखा था। अब जो यूनिट 2 है बेसिकली इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं। डिफरेंशियल सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। फिर थर्ड जो हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन या हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए एक नया यूनिट हमारा। तो देखिए यहां पे मैं सबसे पहले आपको पूछूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हम समझते क्या है। क्लास 11 से लेके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट देख रहे हैं। देखिए ये वाले एक्सप्रेशन हमने सभी ने देखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप लोगों ने 11th में फिजिक्स लिया होगा तो ये सब एक्सप्रेशंस जो है आप लोगों को पता होगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे ये जो v है ये बेसिकली क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये a जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक्सेलरेशन होता है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मैं बोलूं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा जो रिलेशन है इट इज लॉन्ग बैक, लाइक फ्रॉम 10 ईयर्स, फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स वी आर सीइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हम यूज कहां पे करते हैं, सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस वी यूज इन द प्रॉब्लम कंसर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी जो 3 एक्सप्रेशन लिखे थे। फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे कि आपका dq बाई डी टी इज इक्वल टू आई, ठीक है। dq बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। या जो हीट ट्रांसफर भी होते हैं हमारे, जो मैकेनिकल वाले होते हैं वो लोग हीट ट्रांसफर इक्वेशंस भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सब में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो देखिए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं और एक एग्जांपल का बात करूं तो देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं ये, और एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ये सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये dx बाई डी टी क्या होता है, तो सपोज कीजिए अगर मेरा x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो dx बाई डी टी मतलब क्या हुआ, ये होता है मेरा वेलोसिटी। और अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूं d बाई डी टी dx बाई डी टी, ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। या इसी को हम लोग लिखते हैं dv बाई डी टी भी लिखते हैं, जो कि हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो है बेसिकली हमारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप लोगों को डेफिनेशन बोलूं, सो बेसिकली दीज आर इक्वेशंस that contain derivative of various quantities. Okay, so differential equations are those equations which contain derivative of different or various quantities. Such type of expressions are known as your differential equations. Okay, तो differential equations हम कब लेते हैं, जब there is a change occurring in the system. Change मतलब क्या, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में कोई एक वेरिएबल या कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, जैसे कि आपके डे में, ठीक है, एक दिन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हर एक टाइम फ्रैक्शन में हमारा टेम्परेचर जो है डे का कुछ फैक्टर से चेंज हो रहा है। सो बेसिकली व्हेन आई वांट टू मॉडल दिस ग्राफ, सपोज आई वांट टू मॉडल
देयर इज अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, जहां पे कि वाई एक्सिस में टेम्परेचर ऑफ डे है इन डिग्री सेल्सियस और यहां पे एक्स एक्सिस पे है मेरा टाइम। तो ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे चलेगा। सो दिस इज 27 डिग्री, ठीक है। अब तो समर के डेज है, मतलब 40-42 के ऊपर ही चल रहा है मैं, लेकिन एक एवरेज ले रहा हूं टाइम। तो यहां पे क्या है, आपका जो सिस्टम है, अगर आपको ये ग्राफ को मॉडल करना है, ठीक है, अगर आपको जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, ये लोग मॉडल करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम को जब आप मॉडल करेंगे तो ये सिस्टम बेसिकली क्या है, चेंजिंग है, या इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों डायनामिक? बिकॉज इट इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। So such kind of modeling, or when I want to model this equation, at that time I take help of differential equations. Okay, differential equations. Now there are two categories of differential equation. The first is what? It is ordinary differential equation, and in the second category we are going to see partial differential equation. So in ordinary differential equation, लुक हियर वेरी केयरफुली, देखते हैं कि मैंने कहीं पे लिखा हुआ है क्या। अच्छा नहीं, मैंने यहीं पे मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, सपोज कीजिए पहला वाला एक्सप्रेशन ले लीजिए। अब अगर मैं आपको यहां पे पूछूं ये वाले एक्सप्रेशन में कि बताइए आप लोग मेरे को यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखिए यहां पे जो x है, ये जो x वेरिएबल x है, बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाई दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? इफ दिस वाज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब अगर सपोज कर लीजिए x जो है मेरा कुछ ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन है, 9z प्लस y। अब अगर मैं dx बाई dt करता हूं, so this is basically what? This is 0. बट अगर यही जो x है ये मेरा 9t स्क्वायर प्लस t होता, तो यहां पे अगर मैं dx बाई dt करूंगा, so what is this? This will be 18t प्लस 1। तो ये जो x है बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, फंक्शन ऑफ t। तो ये बेसिकली क्या है, अब ऐसे नहीं है कि यहां पे सिर्फ फंक्शन ऑफ t। सपोज कीजिए मैंने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू x लिखता, तो यहां पे जो y है दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। अब जो ऐसे टाइप के मैं वेरिएबल लिखता हूं, तो ये जो x है बेसिकली ये क्या है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो y है ये क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे देखिए ये वाले केस में जब मैं ये वाला केस लिया हूं, तो यहां पे x इज फंक्शन ऑफ t, तो बेसिकली ये जो x है ये x मेरा क्या है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t जो है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच there is one independent वेरिएबल। अगर सिर्फ एक और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसिकली होता है, इट इज डिफाइंड फॉर टू डायमेंशन। ओके, टू डायमेंशन। अब ऐसे नहीं सोच लेना है कि अगर आपके पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी टी प्लस dx बाई डी टी प्लस xy इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब यहां पे मेरे को यह बताइए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहां पे x और y दोनों है। सो बेसिकली व्हाट, x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t। और मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि ये जो x और y है, एज दे आर बोथ फंक्शन ऑफ t, so there is also a relation between x and y।
तो इसका मतलब क्या है, यहां पे 3 वेरिएबल तो है लेकिन ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, क्योंकि मैं एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं इसीलिए। और यहां पे मेरा जो फ्री रनिंग वेरिएबल है या जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही है। तो इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस होके ये x और y है। तो यहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दे आर बेसिकली डिफाइंड फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। अब अगर एक एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है आपको, तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। यहां पे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसको लिख लीजिए एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल आप लोग कोई भी इसको लिख लीजिए, है ना। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस in which we have more than two more than one independent variables। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहां पे अगर 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट रहे तो मैं बोलूंगा 3 डायमेंशन, अगर उससे ज्यादा रहे तो मैं कुछ भी डायमेंशन ले सकता हूं। सो बेसिकली दे आर डिफाइंड फॉर मोर देन 2 डायमेंशन। या मैं बोल सकता हूं अगर हमारे रियलिस्टिक केस में, मैथमेटिकल नहीं बोल रहा हूं, रियलिस्टिक केस में दे आर डिफाइंड फॉर 3 डायमेंशनल केसेस। अब अगर एक एग्जांपल लेना है तो डेल स्क्वायर टी, ठीक है, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, जो t है बेसिकली t इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, दे आर r एंड t। ठीक है, कैपिटल T जो फंक्शन है इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ r, स्मॉल r एंड स्मॉल t। सो हियर यू कैन सी द t इज बेसिकली एन डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस कैपिटल T इज डिपेंडेंट वेरिएबल and it is depending on 2 quantities, they are basically r, small r and small t। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं, जहां पे कि हमारा क्या होता है, आपका एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, a differential equation is said to be linear when condition A क्या बोलता है कि the derivative of the dependent variable has power 1। लिख देता हूं यह स्टेटमेंट, derivative of dependent variable has power 1। इसका मतलब क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल सपोज y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहां पे मैं सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बात कर रहा हूं, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे तब वहां पे भी मैं उसका लीनियरिटी का अलग से बात करूंगा, लेकिन अभी एट द मोमेंट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, y जो है बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑल द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव दे शुड बी लाइक दिस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना। यहां पे द मोमेंट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज पावर मोर देन 1, इसका मतलब क्या, 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तो मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूं आप लोगों को।
सपोज कीजिए कि ऐसा कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, dy/dt होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू t। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बेसिकली ये मेरा क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज हियर, सो दैट इज व्हाई। सो फॉर द लीनियर इक्वेशन टू बी for the differential equation to be linear, derivative of dependent variable should have power 1. So this will be what? This will be linear, this will be linear, but this will be what? This will be non-linear. Okay? अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी नो टर्म्स इन्वॉल्विंग, नो टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मेरे को लिखना चाहिए no product of dependent variable and ये पार्ट इरेज कर दे रहा हूं, है ना मैं, एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, देयर शुड बी नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट डेरिवेटिव। मतलब सपोज कीजिए y इज फंक्शन ऑफ x, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई भी टर्म आ जाता है dy/dx इंटू y या d²y/dx² इंटू y² या y³ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन लीनियर टर्म है। ठीक है, नॉन लीनियरिटी को ये शो कर रहा है। दिस इज बेसिकली नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये टाइप के हम बोलते हैं क्या, ये नॉन लीनियर है। So there should be no product of dependent variable and its derivative, and last is what, there should be no nonlinear function of dependent variable in the differential equation। मतलब अब अगर सपोज कीजिए ये सेम कंडीशन है वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर कोई आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म आ जाए sin y, cos y, e⁻y, sin हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक y, इस टाइप के अगर फंक्शंस आ जाते हैं, सो दैट विल बी व्हाट, इट विल बी अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, तो बेसिकली ऑर्डर इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब क्या, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू t। तो ऑर्डर मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब क्या, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे t नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने y फंक्शन ऑफ x बोला है, तो यहां पे x² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर हो सकता है, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशंस है। तो सिर्फ हमारे कंडीशंस जो है वो सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब मुझे बताइए यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ y कहां पे है, आपको दिख रहा है ये है। सो बेसिकली कितने बार y डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बार हुआ है। तो इसीलिए ऑर्डर जो है ये हमारा क्या है, 2 है। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं, व्हाट इज डिग्री,
So degree is defined as the power in the highest derivative after removing radical signs and fraction. तो अभी के लिए ये पार्ट को आप रहने दीजिए, जब मैं ये एग्जांपल्स अभी सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शंस इसका मतलब क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि डिग्री मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका जो पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री बोलते हैं। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे हमारा ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये वाले टर्म का है। ठीक है, ये वाले टर्म का है। अब इसका पावर क्या है, इसका पावर तो टू द पावर 1 है ना, तो इसीलिए इसका डिग्री जो है ये हमारा 1 है। अब ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शन, ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, करीबन 5 एग्जांपल है यहां पे, तो आपको बताना है इनके ऑर्डर और डिग्री क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर यहां पे क्या होगा, ऑर्डर मैंने आपको बोला है हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको, 2 है, तो ऑर्डर तो 2 है। डिग्री मतलब क्या, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका पावर क्या है आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शन। तो यहां पे कोई भी रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन नहीं है और मैंने अभी आपको इग्नोर करने ही बोला है, तो इसको आप इग्नोर ही कीजिए। तो यहां पे आप बताइए मेरे को डिग्री क्या है, डिग्री यहां पे क्या दिख रहा है आपको, डिग्री इज 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों कंडीशंस जो है यहां पे कोई भी सारे ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये है नहीं। ठीक है, और यहां पे नॉन लीनियर फंक्शंस भी नहीं है कहीं पे y का, तो ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2 डिग्री 1। अब यहां पे मेरे को बोलिए यहां पे क्या है, देखिए ये भी हमारा लीनियर ही है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों लीनियर, देखिए यहां पे कहीं पे भी y और y का डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन है नहीं। ठीक है, और जो यहां पे dy मतलब जितने भी डेरिवेटिव टर्म है वहां पे कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव टर्म यहां पे 2 नहीं है या ग्रेटर देन 1 कहीं पे भी नहीं है, और यहां पे y के टर्म्स में कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन भी नहीं है, तो ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो देखिए ऑर्डर यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 2 है फिर से, और डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। अब आप लोग यहां पे आ जाइए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है मेरे को ये बताइए। तो मैंने यहां पे, अच्छा सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले 3 को हम 4 को सॉल्व करते हैं। तो डिग्री बेसिकली क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पावर इन द हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शन। अब देखिए यहां पे रेडिकल भी, ये बेसिकली क्या है, रेडिकल साइन है यहां पे। क्यों रेडिकल, क्योंकि ये देखिए आप यहां पे स्क्वायर रूट है, तो आपको ये स्क्वायर रूट को रिमूव करना है ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पे मेरे को ये बताइए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के लिए कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही आपका ऑर्डर होगा। तो यहां पे आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या देख रहा है, 3 है। ठीक है, तो ऑर्डर तो 3 एकदम फटाफट आ गया, लेकिन आपका जो है डिग्री आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको ये रेडिकल साइन को रिमूव करना है। अब अगर आपको रेडिकल साइन रिमूव करना है तो देखिए यहां पे जो आपका एक्सप्रेशन है ये क्या दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, 3/2। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, तो ये 2 और ये 2 तो चला गया। अब यहां पे देखिए कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, ना कोई रेडिकल साइन है पावर में, पावर में ना तो रेडिकल है ना फ्रैक्शन है। अब यहां पे मेरे को बताइए कि जो ऑर्डर है या हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है। आप देख सकते हैं 2 × 2 मतलब ये 4, तो इसका मतलब ये डिग्री 4 है, ऑर्डर 3 डिग्री 4। अब यहां पे बताइए मेरे को ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। देखिए यहां पे क्या कोई फ्रैक्शन है पावर में, नहीं है, कोई रेडिकल है, नहीं है,
तो इसका मतलब ये डायरेक्टली कैलकुलेट होगा, तो ऑर्डर यहां पे 2 होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है 2 है और उसका पावर क्या है? पावर आप देखिए 2 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2। अब यहां पे मेरे को बोलिए, यहां पे आप लोग देखिए, तो यहां पे ये जो y डैश मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? ऑर्डर क्या है? सिर्फ एक सिंगल डैश है। डबल डैश का मतलब क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना। तो यहां पे तो सिंगल डैश है, सिंगल डैश अगर होता है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक सिंगल टाइम बस डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर तो 1 है। और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका पावर क्या है? आप देख सकते हैं वो 4 है, तो डिग्री इज 4, ठीक है। ऑर्डर 1 डिग्री 4। अब यहां पे देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने लेके रखे हैं। यहां पे x इज इक्वल टू ई टू दी पावर y डैश दिया हुआ है, और इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू ई टू दी पावर dy बाई dx। अब यहां पे मेरे को ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं e टू दी पावर x का आप अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे x की जगह पे, अच्छा यहां पे मैंने x एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है, यहां पे x की जगह पे dy बाई dx पुट कीजिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस dy बाई dx होल क्यूब 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑर्डर क्या दिख रहा है? ऑर्डर जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये तो 1 है, लेकिन डिग्री यहां पे क्या है? डिग्री इज अनडिफाइंड हियर। व्हाई? बिकॉज दिस विल टेंड टू इंफिनिटी, सो डिग्री इज योर इंफिनिटी हियर, सो डिग्री इट इज अनडिफाइंड। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन है, तो इमीडिएटली अगर आपको रेडिकल साइन दिख जाता है तो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आपको रेडिकल साइन निकालना पड़ेगा। यहां पे ऑर्डर क्या है? देखिए ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिंगल डैश है, इसका मतलब सिर्फ dy बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। dy बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑर्डर तो यहां पे 1 है, लेकिन आपको यहां पे डिग्री भी कैलकुलेट करना है। अब डिग्री यहां पे देखिए, अगर आप सिंपली ये एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप लेके यहां पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, और फिर यहां पे अगर आप 10 लिख देते हैं तो इमीडिएटली आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। इमीडिएटली आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब एलसीएम तो थोड़ा ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये तो क्यूब है और ये y डैश टू दी पावर 10 है। अब यहां से मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये तो क्या होगा? y डैश प्लस 1 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू y डैश 10 3। तो इसका मतलब क्या है? y डैश टू दी पावर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डिग्री क्या आएगा? डिग्री आएगा मेरा 13 और ऑर्डर 1, कोई 10 नहीं लिख देगा यहां पे, है ना। तो फ्रैक्शन यहां पे मैंने रिमूव किया है, देखिए फ्रैक्शन रिमूव कर दिया है। इससे पहले रेडिकल रिमूव किया, नेक्स्ट फ्रैक्शन भी रिमूव किया यहां पे, है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां पे क्या दिया हुआ है? y डैश टू दी पावर 3/2 प्लस y डैश टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। यहां पे ऑर्डर के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, ऑर्डर इज 1,
बट व्हाट अबाउट डिग्री, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपको यहां पे क्या करना है, होल एक्सप्रेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 3, सो दैट इज बेसिकली व्हाट, इट विल बी 6। नाउ अब अगर आप लेके जाते हैं, देखिए कोई भी आप कीजिए x प्लस वाई क्यूब, तो यहां पे एक टर्म रहता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जो भी आपके टर्म रहते हैं। अगर आप x प्लस 4 करेंगे, x प्लस वाई टू दी पावर 4, तो ये x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट कुछ भी होगा। ये टर्म जो है ये हाईएस्ट रहता है और ये होमोजीनस भी रहता है। बेसिकली कोई भी टर्म अगर आए, जैसे कि मैं आपको अगर होमोजीनस समझाऊं तो देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे x और y का देखिए यहां पे भी पावर 1 है, तो क्यूमुलेटिवली देयर इज अ पावर ऑफ 2 हियर, तो ये होमोजीनस ही रहते हैं। तो यहां पे जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, 3/2 इंटू 6 प्लस y डैश 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड देयर विल बी सम मोर टर्म्स आल्सो, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट देम। सो द हाईएस्ट पावर or the highest power of y dash is what, it is 9, here it is 4, here it is 9, so degree will be 9 here, okay, order 1 degree 9। तो जितने भी तरह के मतलब आपके एक्सप्रेशंस हो सकते थे मैंने इन सबको कवर कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री में, ठीक है। अब अगर मैं कुछ कंक्लूजन की बात करूं तो डिग्री जो होता है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, है ना। डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। नाउ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट विदाउट अ डिग्री बट इट विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑर्डर। उसके लिए केस हमारा ये वाला, यहां पे ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डिग्री इज बेसिकली इनफाइनाइट। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली डिफाइंड ही है हमारे किससे, एक डिफरेंस हमारे क्या है, बेसिकली एक डिफरेंशियल टर्म है या डेरिवेटिव टर्म है। अब अगर ऑर्डर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर इज बेसिकली डिफाइनिंग द डेरिवेटिव टर्म और डेरिवेटिव पावर, हाउ मेनी टाइम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए ऑर्डर विल ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री इट माइट और इट माइट नॉट एग्जिस्ट, ओके। और एक चीज जो है वो क्या है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर और डिग्री के बीच में जो है आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा बेसिक जो सेशन है ये हमने एंड किया, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग जो भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं उस पे आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।